बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। चर्चा ये भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार 2024 में चुनाव लड़ेंगे तो वे 20 साल बाद किसी चुनाव में उतरेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपना आखिरी चुनाव 2004 के लोकसभा चुनाव में लड़ा था। उसके बाद 2005 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन गए और फिर कभी कोई चुनाव खुद नहीं लड़ा। पिछले 19 सालों में से 18 साल से अधिक वक्त तक नीतीश कुमार बिहार के सीएम रहे हैं, लेकिन इस बीच वे कभी विधानसभा चुनाव में नहीं उतरे। वे विधान परिषद के ही सदस्य बने रहे। वहीं लोकसभा में नीतीश कुमार 6 बार चुने गए हैं। 5 बार जिस सीट से चुनकर नीतीश कुमार लोकसभा पहुंचे थे, 6ठी बार उन्हें उसी सीट पर हार मिली। हालांकि तब उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दूसरी सीट से वो जीत गए थे। लेकिन संयोग यह रहा कि जिस बार लोकसभा सीट से नीतीश हारे थे, वो सीट ही समाप्त हो गई। अब तक नीतीश कुमार ने कौन से चुनाव लड़े, उनके चुनाव लड़ने को लेकर क्या संभावना है और क्या चर्चा हो रही है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। पहली बार वे 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। इससे पहले 1985 में हरनौत विधानसभा से विधायक चुने गए थे। लेकिन 1989 में पहली बार बाढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीते नीतीश कुमार वापस बिहार विधानसभा में बतौर मुख्यमंत्री ही पहुंचे। दूसरी ओर लोकसभा चुनावों के इतिहास में नीतीश कुमार के नाम कुल 6 जीत रही है। 1989 से 2005 तक वे लोकसभा के सदस्य रहे। 2005 में बिहार के सीएम बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी। इस बीच वे सिर्फ एक चुनाव हारे और वो भी सिर्फ 37,688 वोट से। लेकिन यह हार उस तरह से रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि 2004 में नीतीश कुमार बाढ़ और नालंदा 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और नालंदा सीट से उनकी जीत हुई थी। बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार 1989 में पहली बार चुनाव जीते। उसके बाद अलग अलग 3 दलों से 5 बार जीतते रहे। पहली बार वे जनता दल से जीते थे। बाद में 1996 और 1998 में वे समता पार्टी से जीते। 1999 में जनता दल से जीते। लेकिन 2004 में जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े नीतीश कुमार हार गए। बाढ़ सीट पर विजय कृष्ण और नीतीश कुमार की अदावत पुरानी थी। 1999 में नीतीश कुमार ने विजय कृष्ण को 65,000 वोटों से हराया था। लेकिन 2004 में विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को 37,000 वोटों से चुनाव हराकर अपना बदला ले लिया। बाद में 2008 के परिसीमन में बाढ़ लोकसभा सीट का अस्तित्व समाप्त हो गया। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए फूलपुर सीट पर ही चर्चा आखिर क्यों हो रही है, इसके एक नहीं 3 कारण हैं। क्योंकि बिहार के नीतीश यूपी से चुनाव लड़े, यह इतनी आसान बात तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ सकते हैं, इस संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल बिहार से चुनाव लड़ने वाला कोई सांसद अब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है। नीतीश कुमार लोकसभा सांसद रहे हैं, 6 बार चुनाव जीते हैं, केंद्रीय मंत्री तक तो पहुंच चुके हैं। लेकिन देश की राजनीति में एक कहावत पुरानी चली आ रही है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के सबसे करीब यूपी ही रहता है। नरेंद्र मोदी को भी वाराणसी से चुनाव लड़ना पड़ा। अब नीतीश कुमार भी इस मिथ को सच मानकर यूपी का रुख कर लें तो आश्चर्य नहीं होगा। वैसे यूपी की फूलपुर सीट से लड़ने के 3 बड़े और स्पष्ट कारण हैं। पहला कारण यह है कि पीएम बनने वाला यूपी से चुनाव लड़े तो अलग संदेश जाता है। कारण कि दावेदारी में दम होगा तो न सिर्फ अपनी सीट जीतेंगे बल्कि आसपास की सीटों को भी प्रभावित करेंगे। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में यूपी की वाराणसी से चुनाव लड़ा तो न सिर्फ उन्होंने अपनी सीट जीती बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया। कांग्रेस को 2 सीटें मिली। इसमें एक पर सोनिया गांधी जीती तो दूसरे पर राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। भाजपा के विरोधी अन्य सभी सीटों पर चुनाव हार गए। यूपी के सीट की ही बात हो तो चर्चा यह भी हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हुए नीतीश कुमार सीधे वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के 2014 के हश्र को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है।
वे खुद की सीट बचाने की कोशिश में सिमट सकते हैं, इसलिए दूसरी सीट का चयन जरूरी है। इस लिहाज से फूलपुर भी एक विकल्प हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट का सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार के लिए सकारात्मक है। यहां अब तक हुए 20 चुनावों में ज्यादातर कुर्मी सांसद बने हैं। रामपूजन पटेल 3 बार और जंग बहादुर पटेल 2 बार सांसद रहे हैं। नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव, कांग्रेस और भाजपा के दूसरे विपक्षी दलों के राजनीतिक तालमेल में फूलपुर सीट नीतीश कुमार के लिए अच्छा विकल्प होगी। इस सीट पर वैसे तो अभी भाजपा के ही सांसद हैं, लेकिन यह सीट भाजपा की परंपरागत सीट नहीं मानी जाती है। भाजपा का कोई प्रत्याशी पहली बार 2014 में इस सीट पर जीत सका था। तीसरा कारण यह है कि फूलपुर सीट का इतिहास ऐसा रहा है कि यहां जीते 2 सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। 1952 में इसी सीट से जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था। 1964 तक वे इस सीट से सांसद रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी। इसके अलावा वीपी सिंह ने भी 1971 में चुनाव लड़ा और फूलपुर से जीत हासिल की। वे आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इस तुक्के को पर्याप्त कारण माना जा सकता है, क्योंकि राजनीति में फैक्ट हो या तुक्का, कोई गणित अधूरा नहीं छोड़ा जाता। अब आपको बताते हैं अब तक फूलपुर से होने वाले सांसदों के नाम। 1952 में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 1957 में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 1962 में भी जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 1964 के उपचुनाव में विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 1967 में विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 1969 के उपचुनाव में ज्ञानेश्वर मिश्रा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, 1971 में विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 1977 में कमला बहुगुणा भारतीय लोक दल से, 1980 में बीडी सिंह जनता पार्टी सेकुलर से, 1984 में रामपूजन पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 1989 और 1991 में भी रामपूजन पटेल जनता दल से, 1996 और 1998 में जंग बहादुर पटेल समाजवादी पार्टी से, 1999 में धर्मराज पटेल समाजवादी पार्टी से, 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से, 2009 में कपिल मुनि कवारिया बहुजन समाज पार्टी से, 2014 में केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से, 2018 के उपचुनाव में नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से और 2019 में केसरी देवी पटेल भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने। अब बात कर लेते हैं कि किस पार्टी ने कितनी बार फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। फूलपुर सीट पर अब तक कुल 20 चुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस 7 बार, समाजवादी पार्टी 5 बार, जनता दल 2 बार, भाजपा 2 बार, बसपा 1 बार और अन्य 3 बार चुनाव जीता है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे पंचतत्व। धन्यवाद।